हेलो दोस्तों, अब तक तो आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो को देख ही लिया होगा डायूरेटिक्स पर। 1 मार्क वहां से आपका श्योर शॉट आएगा। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ अस्थमा एंड एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स के ऊपर। सो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द अस्थमा टॉपिक माय डियर फ्रेंड। सो अस्थमा इज अ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपको याद रखना चाहिए दिस इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इट इज मीडिएटेड बाय कौन सा एंटीबॉडी? यस, इट इज मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी। ओके, आपको यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस अस्थमा, व्हाई दिस इज डेवलपिंग। ओके, क्यों हो रहा है ये? कि दिस इज सपोज दैट आवर मास्ट सेल। ओके, दिस इज सपोज आवर मास्ट सेल। वेन एवर वी आर गोइंग टू एनी एरिया जहाँ पर डस्ट हो, पॉलन ग्रेन हो, तो कई लोगों को एलर्जी रहता है। दैट दीज थिंग्स आर एंटीजेंस। व्हेन सम एंटीजन इज कमिंग एंड इरिटेटिंग अस, सो बॉडी उसको पहले तो क्या करता है, देखता है एंटीजन को और उसके खिलाफ क्या बनाता है, इट इज मेकिंग एंटीबॉडीज। बट दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली इरिटेशन। सो उसमें एंटीबॉडीज क्या होती है, इतने प्रॉपरली बॉडी क्या बोलती है, बनाता है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट अगेन एंड अगेन इफ सेम इरिटेंट इज इरिटेटिंग और सेम एलर्जन इज इरिटेटिंग, तो वो जो एंटीबॉडी बनी होती है बॉडी में, वो एंटीबॉडी एंटीजन के पास जा करके क्या होती है, वो एंटीबॉडी मास्ट सेल के अपने सरफेस पे चिपक जाती है। एंड दैट एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। एंड रिएक्शन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज लीडिंग टू व्हाट, मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन। अब ये मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन क्या है कि मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स होते हैं। These leukotrienes are what coming out and these are causing our bronchoconstriction, and because of the bronchoconstriction person is having difficulty or problem in the breathing, difficulty in the breathing, and this is known as asthma. This is known as our what, asthma. तो भाई अस्थमा में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमको किसी मरीज को ठीक करना है अस्थमा में, तो हमको क्या देना पड़ेगा? पहला चीज नंबर 1, उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हमको ब्रोंको डायलेटर्स देना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रोंको डायलेटर्स। ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, ब्रोंको डायलेटर्स में 3 मेन कैटेगरीज है हमारे पास। पहला चीज अगर आप देखोगे ब्रोंको डायलेटर्स में, वी नो दैट वी हैव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, M3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। वी नो दैट कि M3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड दीज आर कॉजिंग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस। क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक वाले अगर देंगे हम तो वो क्या करेगा, उसका ऑपोजिट। सो M3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स अगर हम देते हैं तो दीज आर कॉजिंग व्हाट, ब्रोंको डायलेशन। ओके, दीज आर कॉजिंग ब्रोंको डायलेशन। कौन कौन सा ड्रग आता है इसके अंदर में? इसके अंदर में आता है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, these are the drug of choice in the patient having acute asthmatic attack who is taking beta blocker. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड बाय साइड, ड्रग ऑफ चॉइस इन द एक्यूट अस्थमा अटैक इन पेशेंट विद द व्हाट, पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर थेरापी में क्या हमको याद रखना है, M3 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स लाइक इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि बीटा 2 रिसेप्टर्स, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द लंग्स। ठीक है, एंड दीज बीटा 2 रिसेप्टर्स दीज आर कॉजिंग व्हाट, दीज आर कॉजिंग ब्रोंको डायलेशन। सो हमको कोई भी ड्रग देना है जो क्या करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा लंग्स में। तो ड्रग्स आर साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ओके, एंड साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। अब इसमें आप लोग को याद रखने वाली बात क्या है कि दीज साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ओके, नोन एज साबा, जिसको हम क्या करते हैं इन केस ऑफ एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में ड्रग ऑफ चॉइस अगर आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, यूर साबा।
दैट इज साल्ब्यूटामॉल। अगर यहाँ पर आपको पूछेगा साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल, इसको हम बोलते हैं लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस, नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, दीज आर यूज्ड इन केस ऑफ द प्रोफाइलेक्सिस। ओके, प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी पे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी पे हमारे पास एक और ड्रग है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स। बेसिकली इफ यू विल सी कि हमारा जो साइक्लिक एएमपी रहता है एंजाइम, साइक्लिक एएमपी इज मेटाबोलाइज्ड बाय अ एंजाइम नोन एज फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, और ये मेटाबोलाइज होकर के ये क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, ये मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड होकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पीडीई एंजाइम। अगर हम इस एंजाइम को क्या करें, ब्लॉक कर दें, तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा एंड साइक्लिक एएमपी विल बी कॉजिंग ब्रोंकोडायलेशन। सो क्या क्या ड्रग्स है इसके एग्जाम्पल, थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन्स। You have to keep in mind these drugs cannot be given inhalationally. This can be given only via your IV route or oral route. ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर हेल्पफुल इन द ब्रोंकोडाइलेशन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ल्यूकोट्राइन्स, हाउ दिस ल्यूकोट्राइन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, वो पाथवे भी हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉस्फोलिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एराकिडोनिक एसिड। अब जो एंजाइम इसको हेल्प करता है किसमें, कन्वर्सन ऑफ फॉस्फोलिपिड टू एराकिडोनिक एसिड में, उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। ओके, नाउ दिस एराकिडोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स with the help of two enzymes, important enzymes जो आपको याद रखना है। here we have COX, साइक्लोऑक्सीजिनेज हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने में, लाइपोऑक्सीजिनेज इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स। नाउ दिस ल्यूकोट्राइन्स, these are going to the leukotriene receptors and after that they are causing bronchoconstrictions। okay, तो मेनली हमने देख लिया कि हमने ब्रोंको डायलेटर्स दे करके हमने ब्रोंकस को डायलेट करवा दिया। व्हाट अदर ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन दिस केस टू हेल्प द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो हम सेकंड क्या दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर का ब्लॉकर दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ड्रग्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज जाफिर ल्यूकास्ट, जस्ट अ मिनट, and montelukast. These are the drugs which are the leukotriene receptor blockers. सेकेंड फिर क्या कर सकते हैं, थर्ड हम क्या कर सकते हैं, हम ये एंजाइम जो है लॉक्स को ब्लॉक कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। इसको ब्लॉक करने वाली जो दवाई है लॉक्स इनहिबिटर्स और लॉक्स एंजाइम इनहिबिटर्स, द ड्रग इज जाइल्यूटोन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम और है, हम और पीछे चले जाएं तो हम फॉस्फोलाइपेज A2 को अगर ब्लॉक कर दिए तो नीचे के सारे स्टेप्स तो होंगे ही नहीं। तो फॉस्फोलाइपेज A2 जो इनहिबिटर्स है, ब्लॉकर्स है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं। कौन से, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स। अगर इनका एग्जाम्पल देखें क्या क्या इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स है, तो डेक्लोमिथासोन, साइक्लेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड, मोमेटासोन एंड ट्रायमसिनोलोल। These are the inhalational your corticosteroids which are used in case of the like drug. These are the drug of choice in case of the your prophylaxis. Okay, drug of choice for the prophylaxis. तो आपको याद रखना है कि drug of choice for prophylaxis क्या है, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्ट्रेस अपना
फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम इनहिबिटर्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसका एक चीज आपको याद रखना है कि दीज स्टेरॉइड्स आर व्हेन दीज आर टेकन थ्रू द पफ दीज आर कॉजिंग वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, जिसको हमको याद रखना है कि दीज आर कॉजिंग आवर कैंडिडियासिस, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस। तो उसको प्रिवेंट करना है तो हमको क्या बोलना है, पेशेंट को गार्गलिंग करने बोलना है और एंटी फंगल ड्रग दे सकते हैं फॉर कैंडिडियासिस जिसका नाम है नीस्टैटिन। नीस्टैटिन ओके, उसको लगाने हम दे सकते हैं। फोर्थ वन अगर हम यहाँ पर देखें, दिस ऑल थिंग्स वॉज हैपनिंग बिकॉज आवर मास्ट सेल का क्या होता था, डीग्रेन्युलेशन, तो जिसके कारण ल्यूकोट्राइन सब निकलता था मास्ट सेल से। तो इफ यू विल बी मेकिंग मास्ट सेल वेरी वेरी स्ट्रांग, सो मास्ट सेल स्टेबिलाईजर जो ड्रग है ये आपको याद रखना चाहिए। ये कौन से ड्रग्स हैं, तो दिस इज आवर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, you can see this all things was happening because antigen and antibody के बीच में रिएक्शन हो रहा था। what is the best thing if suppose we will be this giving a drug which is preventing antigen and antibody का रिएक्शन, एंटीबॉडी का रिएक्शन एंटीजन से होने नहीं देगा, उसको फ्यूज होने नहीं देगा, उसको एंटीजन और एंटीबॉडी को मिक्स होने नहीं देगा। तो ऐसा एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दीज आर अगेंस्ट द एंटीबॉडीज, जो कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी को बाइंड होने नहीं देता है, जिसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन रिएक्शन नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। सो कौन सा ड्रग है भाई उस कैटेगरी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन या फिर रिएक्शन को नहीं होने देता है। तो इसका ड्रग है ओमालीजुमैब। अब कैसे पहचानोगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, लास्ट में हर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के मैब रहता है। मैब मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ओमालीजुमैब, रुमालीजुमैब, ये सारा आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है। सो इतने आसानी से हम लोग ये अस्थमा का एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से 1 मार्क आप लोग का श्योर शॉट है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक्यूट अटैक में साल्ब्यूटामोल देना है, साबा, एंड प्रोफाइलैक्सिस में लाबा दिया जाता है, और ड्रग ऑफ चॉइस प्रोफाइलैक्सिस में इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स कोई ले रहा है, उसको एक्यूट अटैक आया है, तो उस केस में हमको क्या देना होता है, उस केस में हम लोग को M3 रिसेप्टर ब्लॉकर्स लाइक इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम देना होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है माय डियर फ्रेंड्स, जीना गाइडलाइन, दिस इज द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द अस्थमा। ठीक है, तो इसको 2021 में गाइडलाइन आया था जिसमें बोला गया है कि अगर किसी को भी एक्यूट अटैक हो रहा है पेशेंट को, सो इन दैट केस वी विल बी गिविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग्स, दैट इज आवर फॉर्मेटेरॉल प्लस इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और एक्यूट अटैक में भी इसको देना है, और साथ साथ अगर प्रोफाइलैक्सिस भी ट्रीटमेंट करना है हमको, तो प्रोफाइलैक्सिस के केस में भी हम इसको क्या दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं, पेशेंट इसको इनहेल कर सकता है। दिस वॉज अबाउट द जीना 2021 गाइडलाइंस। सो विद दिस वी हैव completed asthma and anti-asthmatic drugs. Hope you enjoyed. Be with me in this series. You will be getting sure shot 1 marks from all the lectures. So you will definitely pass. All the very best. Thank you.